आजमगढ़। मिस्टर एंड मिस आजमगढ़ आइकॉन के बाद अब आजमगढ़ में पूर्वांचल के कलाकारों ने न सिर्फ अपना जलवा बिखेरा बल्कि भारतीय संस्कृति को भी प्रदर्शित किया। मौका था दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा जिले के हरिऔध कला केंद्र में आयोजित मिस्टर और मिस पूर्वांचल आइकॉन 2025 कंपटीशन का, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद मॉडल्स ने भारतीय परंपरा के कॉस्ट्यूम्स में मॉडलिंग का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राजस्थान के रागवाड़ा परंपरा की पोशाक पहन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो वहीं दक्षिण भारतीय पोशाक में मॉडलों का जलवा देख पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आजमगढ़ जिले में लगातार सामाजिक कार्य कर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष व मिसेज इंडिया आइकॉन 2024 पूजा सिंह द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस पूर्वांचल आइकॉन कंपटीशन का आयोजन जिले के हरिऔध कला केंद्र में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने किया। इस कार्यक्रम में कुल 70 मॉडल प्रतिभाग किए, जिसमें से ग्रैंड फिनाले में 37 लोगों का चयन किया गया था, जो आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर से इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए थे। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपना जलवा बिखेरा और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की। कार्यक्रम के बाद जज उमंग मिश्रा और डॉक्टर विपिन यादव ने अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें मिस्टर पूर्वांचल आइकॉन का खिताब प्रशांत कुमार ने अपने नाम किया, जबकि मिस पूर्वांचल आइकॉन का खिताब शिप्रा सिंह के नाम गया। इनके साथ ही सभी पार्टिसिपेंट को पुरस्कार वितरित कर प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ में पूर्वांचल आइकन जैसा कार्यक्रम जिले के युवाओं को बड़े मंच पर पहुंचने की पहली सीढ़ी है। इस तरह के कंपटीशन से न सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उन्हें अपने इस क्षेत्र में करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग कंपटीशन सिर्फ मॉडलिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हेल्थ की फिटनेस के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करता है। वही कार्यक्रम की आयोजिका पूजा सिंह ने कहा कि इस तरह के कंपटीशन से आजमगढ़ के साथ साथ पूर्वांचल के युवाओं को बड़े मंच तक पहुंचने में आसानी होगी। इस तरह का कंपटीशन आजमगढ़ में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 महीने से सभी पार्टिसिपेंट्स को ग्रूमिंग कराया जा रहा था ताकि वो इस कंपटीशन में अपना बेस्ट दे सके। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म समय पर मिलता रहे, इसके लिए वह आगे भी काम करती रहेगी और आगामी दिसंबर तक वह आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश आइकॉन कंपटीशन का भी आगाज करेगी। इस कार्यक्रम में ड्रेस इंद्रिशिया फैशन के अम्मी पांडे और मयंक मिश्रा ने प्रेजेंट किया, जबकि चंद्रकांति ड्रेस को ऋष पांडे व आर परवी ड्रेस को हिमांशी ने प्रेजेंट किया। वहीं श्री हरि ज्वेलर्स ने अपनी ज्वेलरी मॉडलों को पहनाकर 4 चांद लगा दिया। इस प्रतियोगिता का संचालन सुनील विश्वकर्मा और विजय लक्ष्मी मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के दौरान दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की पदाधिकारी प्रतिभा पांडेय, अनीता सिंह भाजपा नगर अध्यक्ष, अविका सिंह, एकता चौधरी, संगीता वर्मा, किरण श्रीवास्तव, पूजा वर्मा, आरजू पांडे, जागृति फाउंडेशन की पदाधिकारी टिंटू गुप्ता उपस्थित रही। आजमगढ़ में पहली बार पूर्वांचल आइकॉन कंपटीशन का आपने ऑर्गेनाइज कराया है, कैसा रहा ये कंपटीशन और क्या मैसेज था इसके पीछे? सबसे पहली बात तो बहुत टफ था। हमने 3 महीने की ग्रूमिंग की। 31 मार्च 2025 से मैं ग्रूमिंग करा रही हूँ और आज हमने समापन किया कार्यक्रम का, जिसमें कम से कम 1.5 महीने लगातार ग्रूमिंग हुई। बहुत जगहों पे हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे बच्चे आए गए निकले, मतलब कुल मिला के किसी तरह से प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही सहयोग रहा हमारे जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे उनका, और जो ऑडियंस आज आए थे उनका, जो मीडिया टीम हमारे साथ वर्क कर रही है, हमें जो इन्फ्लुएंसर्स आए थे जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। सबसे ज्यादा सैमसंग स्टोर आजमगढ़ सिविल लाइन पे सबसे बड़ा स्पॉन्सर उन्होंने हमारे कार्यक्रम को किया, तो हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी के सौजन्य से कार्यक्रम यहाँ तक पहुंचा। जिस तरीके से आजमगढ़ जैसे शहर में मॉडलिंग आपने कराया, मॉडलिंग नाम आते ही लोगों के अंदर एक अलग सा फीलिंग आता है, अलग सी सोच हो जाती है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक रूप दिया गया है और राजवाड़ा घराने का जो है थीम दिया गया था, उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव ये था, सबसे पहले तो मैं मॉडलिंग को 1 साल से लगभग आजमगढ़ में डेवलप कर रही हूँ, तो ये स्क्रीनिंग एकदम थोड़ी लगभग मुझे लग रहा है 95% साफ हो चुकी है कि ये जो मॉडलिंग है वो अच्छा कैरियर है, उसमें अपने बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। और हमने अपनी मिट्टी से जुड़ी चीजों को, जैसे कि केरल का एजुकेशन बहुत अच्छा है, 94.5
100% शिक्षा प्रतिशत हमारे केरल में है, तो मैंने वहां की थीम साउथ इंडियन थीम में उतारा। रजवाड़ा में हम बहुत ही एक अपने आप को प्राउड फील करते हैं, रजवाड़ा थीम में उसको हमने उतारा। और कसिनो को जिसको एक खराब समझा जाता था, उसने हमने बच्चों के साथ गेम एक खेल के उसको भी उतारा राउंड में। तो कुल मिला जुला के हमारा बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम करवा पाई दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट का, कि मैं अध्यक्ष हूँ और पूरे संस्था का इसमें बहुत सहयोग रहा। ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, उसके पीछे क्या मोटिव था? सबसे पहली बात तो मैं एक रिटायर्ड फौजी लेट मेजर नरेंद्र सिंह गौतम जो आर्मी से रिटायर्ड थे, उनकी बेटी हूँ, जो 5 सितंबर को 1 साल होगा उनका देहांत हुए। तो मैं काफी आर्मी से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे अपने किसी भी कार्यक्रम में इसका टच तो जरूर देना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई थी कि जो लोग घूमने गए और वो बंदूक का शिकार होके उनकी डेड बॉडी आई, तो हमें अपनी खुशी के आगे उन लोगों का दुख नहीं भूलना चाहिए। तो हमने प्रोग्राम के साथ उसको मर्ज करके प्रेजेंट किया। जिस तरीके से आपने जनवरी में प्रोग्राम कराया था, बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें से कुछ लोग विनर भी हुए थे, कुछ विनर नहीं हो पाए थे। ऐसे में कई संगठन कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद आपने एक और प्रोग्राम करा दिया, कितना चैलेंजिंग होता है? बहुत चैलेंजिंग है, और 6 महीने बाद ही मैं यूपी आइकॉन भी कराऊंगी दिसंबर में। तो मुझे कंट्रोवर्सीज बहुत अच्छी लगती है, जितनी कंट्रोवर्सीज होती है मैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो 9 जनवरी को कराया था, जून में कराया, दिसंबर में मैं फिर यूपी आइकॉन लेके आऊंगी और यही बच्चे मुझे फिर से सपोर्ट करेंगे, यही जनता मुझे फिर से सपोर्ट करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। दो बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज कराया, आजमगढ़ के उभरते टैलेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? आजमगढ़ में बच्चों में बहुत टैलेंट है। जो लड़कियां मेरे पास पहले दिन आई थी, जो चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, आज वो रैंप पे कैटवॉक कर रही हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में बोल रही हैं। हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में हम लैक्मे फैशन वीक में फेमिना मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया में हम अपने जिले से बच्चों को जब देखेंगे तो जरूर एक बार पहली आइकॉन आजमगढ़ की पूजा सिंह 2024 इंडिया आइकॉन को जरूर याद करेंगे कि उनके द्वारा ही आज हमारे जिले के बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। फोटो इसमें पता चलेगा। क्या नाम है आपका? शिप्रा सिंह। कौन सा आपने टाइटल यहाँ पे? मैंने यहाँ पे मिस पूर्वांचल आइकॉन 2025 का टाइटल जीता है। कैसा लग रहा है आपको? अभी भी ऐसा लग रहा है इट्स काइंड ऑफ ड्रीम, बट इट्स अ रियलिटी राइट नाउ। बट या आई एम सो एक्साइटेड काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पूर्वांचल आइकॉन के कंटेस्टेंट बनने से लेकर विनर बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? कैसे शुरू किया? बहुत स्मूथ जर्नी थी, बहुत प्यारी जर्नी थी, या ये कह लो कि थोड़ी सी डांट वाली जर्नी थी, या ये कह लो कि थोड़ी सीखने की जर्नी थी। बट बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस फील्ड में आने का सोची थी, एक्चुअली मैं कॉलेज में मॉडल हूँ, तो मैंने जब मैम का आईडी देखा तो आई वाज देख कि यार आजमगढ़ से कुछ तो करने लायक है, मैं कुछ तो कर पाऊंगी, आजमगढ़ कहीं तो रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, क्योंकि मैं यहीं पे बॉर्न और ब्रॉट हुई। तो मैंने पूजा को टेक्स्ट किया एंड शी सेड कि आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें गाइड करूंगी उसके थ्रू। फिर मैं आई, उन्होंने मुझे गाइड किया और एक ऐसी जर्नी चली जो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रीमी है। बहुत अच्छा लगा मुझे इस जर्नी में। तो आपने बताया कि आपने कॉलेज से मॉडलिंग की शुरुआत की, तो अभी आप अपना फ्यूचर मॉडलिंग में कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं अपना फ्यूचर मॉडलिंग में अगर कहा जाए तो मैं आजमगढ़ को बस रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि आजमगढ़ इट्स काइंड ऑफ कि हाँ गुंडा राज के नाम जाना जाता है, बट आई डोंट वांट टू लाइक कि गुंडा राज के नाम जाना है। कुछ ऐसा हो कि भाई हाँ आजमगढ़ का कोई है, हाँ शिप्रा सिंह, या कह लो कि हाँ मिस पूर्वांचल विनर। आजमगढ़ की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी आपने जैसे कहा कि गुंडा राज है? तो हाँ, तो बस यही कहना चाहूंगी कि हाँ यही कहना चाहूंगी कि जो लोग घर में बैठ के तो सोच रहे ना कि भाई नहीं होगा या फिर घर वाले नहीं जानेंगे, नहीं निकलो, एक बार फैमिली से बात तो करो। इस जर्नी में मेरी फैमिली ने टचवुड मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप एक बार बात करोगे फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी। मेरी मदर कोई भी ऐसा डे नहीं गया जब मेरे साथ वो नहीं आई है, इस बात का प्रूफ तो हर कोई है। तो आप निकलो, आप बात करो, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, कुछ तो करो। आप ऐसे घर में बैठ के फिर आप पढ़ के मैरिज करके खत्म, जिंदगी ऐसी नहीं होती। लाइफ एंजॉय करो, लाइफ एक बार मिलती, पता ही अगली बार मिलेगी नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत नाम मेरा। कौन सा आपने यहाँ पर अवार्ड जीता है? फर्स्ट अवार्ड जीता है सर हमने। क्या नाम है अवार्ड का? अवार्ड का नाम है फर्स्ट रनर कैसा लग रहा है मिस्टर पूर्वांचल। कैसा लग रहा है अवार्ड जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है।
कैसी रही जर्नी इस स्टेज तक पहुंचने की और पूर्वांचल आइकॉन का खिताब अपने नाम करने की? काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन मैम के जरिए से काफ़ी आसान हुआ। मैम का अच्छा खासा सपोर्ट था और जहाँ भी गलतियाँ होती थी मैम सपोर्ट करते थे, तो उनके सहारे से मैं आगे आ गया। मॉडलिंग की शुरुआत कैसे की आपने? कैसे शुरू किया? मॉडलिंग की शुरुआत ही मैडम ने कराई हमें। मैडम की ही वजह से हमने यहाँ मॉडलिंग के बारे में हम लोग को पता भी नहीं था। मैम ने इस मॉडलिंग के बारे में कुछ बताया तो हमें पता चला। क्या सोच के आपने मॉडलिंग शुरू की और यहाँ तक पहुँचे, और आगे आपका क्या प्लान है कि आप इस फील्ड में आगे क्या करना चाहेंगे? इस मॉडलिंग में हम अच्छा खासा यहाँ से मॉडलिंग अच्छा एक मॉडल बनना चाह रहे हैं। आजमगढ़ से एक अच्छा मॉडल अभी है नहीं खास, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा मॉडल मैं बनूँ। सर, आजमगढ़ जैसे छोटे से जिले में पूर्वांचल लेवल का ये मॉडलिंग प्रतियोगिता कराया गया है, क्या कहेंगे? छोटे शहरों से लोग बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ बाहर से लोग आजमगढ़ आए हैं और पार्टिसिपेट किए हैं, विनर हुए हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अब छोटे छोटे शहरों में भी कंपटीशन हो रही है। जो हमारी अंदर की कला छुपी हुई थी बच्चों में, वो अब बाहर निखर के आ रही है और इसी छोटे छोटे शहरों में जाके लोग बाहर मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना नाम बना रहे हैं। आजमगढ़ के लोगों को आपने काफ़ी करीब से आज देखा है, जो पार्टिसिपेंट थे उनको काफ़ी करीब से देखा है, उनके टैलेंट को देखा, कैसा लगा उनका टैलेंट और आगे उनका फ्यूचर कैसा था? जी देखिए, मेरा पहला बार हुआ यहाँ आना आजमगढ़ में इस तरीके के शो को जज करने में, और जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट इतने खूबसूरत पार्टिसिपेंट थे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे आके आज। क्योंकि आप जज की भूमिका में थे, एक जज जो है न्यायाधीश बोला जाता है, काफ़ी टफ होता है जजमेंट करना। जी। तो कितना टफ रहा आपका जजमेंट? इतने बच्चों को आपने जज किया, कैसा रहा पूरा? जी देखिए, जजमेंट तो काफ़ी हालांकि बहुत टफ रहा मेरा, और यहाँ पे बच्चे इतने अच्छे अच्छे थे कि किसी एक को विनर बनाना बहुत ही मुश्किल था, बट हम सारे पैनल ने, जूरी पैनल ने मिलके डिसीजन लिया, और वो हालांकि डिसीजन फाइनल एंड फुल रहा। क्योंकि आप भी एक मॉडल रह चुके हैं, आजमगढ़ में आप हैं, तो आजमगढ़ के लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी जीते हैं वो और आगे बढ़ें, और जिन्हें कोई अभी टाइटल नहीं मिला है वो उसके लिए और काम करें खुद पे, और अपने ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आगे निकलेंगे। सो कभी किसी चीज़ को क्विट न करना। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।